नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अमित सिंह है। मैंने आपको जैसा बताया था बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 4.0 के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसमें मैं सबसे पहला जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो है परसेंटेज, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एज लिख देते हैं या फुल फॉर्म में परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज अब परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको कवर कर लिया, परसेंटेज आपने कवर कर लिया, तो आपके लिए मैथ के लगभग सारे सवाल लगाने और समझने आसान हो जाएंगे। सारे सवाल लगाने, सारे सवाल समझने और लगाने में आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज कैसे पढ़ना है? परसेंटेज में भी बड़ी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों को जानते हैं। परसेंटेज में बेसिक चीज़ें होती हैं। परसेंटेज को पढ़ने के लिए हमें एक दो चीज़ों को हमें जानना जरूरी है। परसेंटेज को क्या चीज़ जानना है? परसेंटेज को पढ़ने के लिए हमें क्या जानना है? परसेंटेज को पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ों की जानना है, ठीक है। परसेंटेज को पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ों को जानना है। पहला क्या है? बेसिक कैलकुलेशन। अब जैसे बेसिक कैलकुलेशन मतलब 27 गुणे 11, ठीक है, 23 गुणे 24, ठीक है। ये आपको आना ही आना चाहिए। इतना नहीं आता तो इसके लिए भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। और दूसरी चीज है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल और फ्रैक्शन, जो डेसिमल और फ्रैक्शन होता है, जैसे डेसिमल कहने का मतलब आप जैसे 1/100 को कैसे लिख सकते हैं? 0.01, ठीक है। और जैसे 2/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 0.666, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डेसिमल और फ्रैक्शन को, इनको जानना है। और थर्ड चीज़ जो हमारी है कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो आपको कॉन्सेप्ट जानना है, मतलब जैसे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और क्या है इसके पीछे की चीज़ें, और इसको कैसे इस पर ट्रिक लगाया जाता है, क्या बेस मतलब हर में क्या आता है, अंश में क्या आता है, वो सब चीज़ जानना है। वो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आप नोट्स बनाने पे ध्यान मत दीजिएगा, आप बस देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल मैं यहाँ आपको भरपूर लगवाऊंगा। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। राकेश यादव है, अभिनव शर्मा, मतलब बहुत से टीचर हैं, उनकी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम बहुत है, आप लगाना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि मोटी किताबें तो नहीं लग पाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप 100 के 100 क्वेश्चन लगाइए, 50 क्वेश्चन तो लगाइए, तो उनसे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा वो है परसेंटेज, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ है? आप देखो, एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। कैलकुलेशन अगर नहीं आती है तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई, डिवीजन सब सिखाऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ है कैलकुलेशन हमने देख लिया। अब इसकी बात कर लेते हैं भिन्न की बात, ठीक है। भिन्न यानी इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कैसे होता है? फ्रैक्शन जैसे 1/2, 3/4, 11/13, ये क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब एक फ्रैक्शन और परसेंटेज पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? परसेंटेज पढ़ने के लिए हमें चाहिए मिक्स, यानी भिन्न, मतलब मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन क्या हुए? मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो 2 चीज़ों का होता है, मिलके बनाता है। एक होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और दूसरा होता है भिन्न यानी फ्रैक्शन, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और भिन्न, ठीक है। अब ये आप समझिए कैसे। प्राकृतिक संख्या कैसे लिख सकते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, और भिन्न क्या होता है? 2/3, 4/5, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बना?
प्राकृतिक संख्या 1 2/3, ये हो गया क्या कहलाया, भिन्न संख्या। ये क्या कहलाया, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, ठीक है, भिन्न संख्या कहलाया, ठीक है, ये क्या लाया, भिन्न संख्या। इसमें एक क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गई, और 2/3 क्या हो गया, भिन्न संख्या नहीं, हाँ ये 2/3 क्या हो गया, ये हो गया भिन्न हो गया, ये भिन्न हो गया, तो ये क्या कहलाया, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन को कैसे से सॉल्व करते हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़, जैसे एक आपके पास आ गया 4 सही 1/3, अब ये लिखा हुआ है, इसे मिक्स संख्या से मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/3, ठीक है, ये कितना हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसको ऐड करिए, यानी 4 × 3 + 1/3, 4 3 जा 12 + 1 13/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं कि 13/3 को आप भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखिए, ठीक है, भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखिए, मतलब ये भिन्न ही है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, मतलब कहने का मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 13 ऐसे लीजिए और ये लीजिए 3 नीचे, और ये लीजिए इसे 4 3 जा 12, और बचा रिमाइंडर 1, रिमाइंडर को हम कहते हैं शेषफल, शेषफल, और इसको क्या कहते हैं, भाग्यफल, भागफल, और इसे क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है, भाजक, ठीक है। अब भाग्यफल भाग्य, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो शेषफल है, शेषफल इस भाजक से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, यह सिंपल सी बात है, अगर इसी को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखना होगा आपको भागफल, भागफल अपॉन शेषफल, फल अपॉन भाजक। अब इसी 13/4 को कैसे लिखेंगे हम, भागफल कितना है, भाजक है यार, भागफल, हाँ भागफल है हमारा 4, ठीक है, और शेषफल कितना है हमारा 1, और भाजक कितना है 3। अब देखिए आ रहा है कि नहीं, 13/3 क्या आता है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं, हाँ अब एक चीज़ आप बताइए, एक चीज़ हमें बताइए, एक चीज़ हमें बताइए, 7 सही 16/3 क्या सही है या गलत है, बताइए आप हमें। मेरे मायना कहता है आपको दो चीजें, एक चीज ध्यान देनी है, ये क्या चीज है, ये चीज है शेषफल, और शेषफल क्या होना चाहिए, हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहां क्या है, भाजक क्या है 3 और शेषफल क्या है 16 है, ये बहुत बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 + 16/3। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 7 + 16/3 को हम क्या लिख सकते हैं 16/3, 3 5 जा 15 + 1/3। अब इसको क्या कर सकते हैं 7 + 12/1/3, ये हमारा सही होगा, बल्कि ये सही नहीं होगा, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल इसी पे और कर लेते हैं, 11/121/10, ठीक है, 11/121/10, ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं, ये देखिए क्या है, ये जो शेषफल है वो क्या है हमारा भाजक से बड़ा है, तो हमें इसको छोटा करना है, भाजक से छोटा करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 + 121/10, ठीक है। अब ये 10 कितनी बार जाएगा, 10 का टेबल पढ़िए आप, 10 कितनी बार जाएगा 11 + 12 + 1/10,
10 12 10 120, 120 प्लस 1 21, ठीक है। तो ये कितना आया 12 11 कितना हुआ 12 11 हो गया 12 और 11 हो गया 23 बटे 1 बटे 10, ये हमारा आंसर आया, ठीक है, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं 16 बटे, एक एग्जांपल और करते हैं 16 बटे 17 बटे 4, 17 बटे 4। अब इसमें भी देखिए ये जो शेष फल है ये भाजक से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा फिर से सही करना पड़ेगा, इसे हमें फिर से सही करना पड़ेगा। तो इसको 16 से, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 17 बटे 4, ठीक है। अब ये 16 प्लस 17 बटे 4 है, ये बड़ा है, इसको हमें छोटा करना है। तो इसको 16 प्लस 4 चौके 16 प्लस 1 बटा 4, ये कितना आया 16 प्लस 4 20 सही 1 बटा 4, ठीक है। मैं थोड़ा हो सकता है जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब 19 सही 3 बटा 2। अब यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए जो हमारा शेष फल है वो किससे बड़ा है भाजक से, शेष फल भाजक से बड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे छोटा करना पड़ेगा। तो 19 प्लस 3 बटा 2, इसको क्या लिख सकते हैं 19 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 1 बटा 2 यानी 20 बटे 1 बटा 2, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, अब जैसे ये हो गया आप समझ गए, ठीक है। अब जैसे ये तो बहुत आसान था, ये तो बेसिक था, बेसिक मतलब एकदम छोटी सी जानकारी थी, इसे हमें समझना था। अब इसके बाद जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए 627 प्लस 315 11 बटे 51, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब ये दिमाग पे जोर डालेगा कि ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसका भी मेरे पास तरीका, आप परेशान मत होइए, इसका भी मेरे पास तरीका है। और इसको मैं सॉल्व कराने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, बेसिक इन द सेंस, अब जैसे ये प्लस है, मान लीजिए माइनस 627, ठीक है, माइनस 3/4/11, तब भी ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब जैसे इसे करना है तो अब हमें क्या करना होगा, हमें बेसिक सीखना होगा। तो बेसिक हम कैसे सीखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक संख्या दी है 1 माइनस 5/8, ठीक है, इसे कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे 8, ठीक है, माइनस 5/8 कितना आया 3/8, ठीक है। ये देख लिया आपने, एक एग्जांपल आ गया। अब 1 माइनस 4/7, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 माइनस 4/7 को क्या लिख सकते हैं हम 7 माइनस 4/7, ठीक है। यहाँ गया ये 7 आया, यहाँ गया ये 7 आया, माइनस 4 कितना हुआ 7/7 माइनस 4 3/7, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, आप इन दोनों चीज़ों में एक गौर कीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। उसके बाद 1 माइनस 6/11 कितना हुआ 11 माइनस 6/11 कितना आया 5/11, 5/11 आया। एक चीज़ देखना है, अगर जितना यहाँ है उतना यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी जितना यहाँ है उतना यहाँ आ रहा है, नीचे जितना है उतना यहाँ आ रहा है। अब ये चीज़ देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 8 का क्या आ रहा है 3/8, 4 और 7 का क्या आ रहा है 3/7, 4 और 7 का डिफरेंस क्या है 3, तो ऊपर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ 5 और 8 का डिफरेंस 3, और 6 और 11 का डिफरेंस क्या है 5, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हमारा जो, अगर हमें लिखना हो 1 माइनस 11/12 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसको 12 ही लिख सकते हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1। अब ऐसे ही हमें लिखना है 1 माइनस 7/8, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, इन दोनों का डिफरेंस, पहले इसको नीचे वाला ऐसे उतार दें, इन दोनों का डिफरेंस 1/12। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आज आपको मैं भिन्न की
सारी मुश्किलात जो होती हैं, जिसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसे निकालने में बहुत समय लगता है, आप समझते हैं, उसको मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब जैसे ये हो गया, अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2। अगर इसको हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस मतलब नीचे वाला हिस्से में हम 2 उतार दिए और इन दोनों का डिफरेंस 1/2। आप देख लीजिए नॉर्मली वैसे ही आ रहा है इतना, ठीक है, इतना नॉर्मली ऐसे ही आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, ठीक है, दूसरी चीज़ की बात करते हैं। अब जैसे 18 माइनस 5/16 ये आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं 18 माइनस 5/16, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 17 माइनस प्लस 1 माइनस 5/16। अब इतना हमें पता है कि इसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना हमने अभी ऊपर करके देखा था, ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा था। इतने को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 प्लस, ठीक है, ये क्या होगा, आपने देखा इसमें माइनस हो रहा है, इसको यहीं उतार देना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, नीचे उतार देना है, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना हो गया 11। तो हमारा आंसर क्या है, 17 11/16। समझ में आया, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसी तरह 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। भाई देखो ऐसा है ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल चीज़ें नहीं है, तो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिनों में जैसे जैसे हो जाएगा मैं उसके लिए अरेंजमेंट कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे 39 माइनस 5/99, ठीक है, 5/99, 39 माइनस 5/99। अब कैसे करना है इसे, हमें लिखना है सिंपल तरीके से। 1-2 एग्जाम्पल आप ऐसे करिए, फिर उसके बाद पेन और पेपर उठाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ट्रिक लगाइए। 38 प्लस 1 माइनस 5/99, ठीक है, ये कितना आया, 38/99 माइनस 5 94/99, ठीक है। इसको हम जानते हैं कैसे निकालना है, इसको जानते हैं, जैसे 1 माइनस 5/99 निकालना है, तो हमें बेस क्या लिखना होगा, 99, ठीक है, 99 हमने लिख दिया, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 94, और ये हो गया हमारा प्लस में है, तो इसके साथ हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया 99, ठीक है। अब उसी के साथ मान लो जैसे एक बहुत बड़ा नंबर है 41, ठीक है, माइनस 3/50, ठीक है। अब ये बड़ा नंबर है, ठीक है, बड़ा नंबर है, इसे कैसे निकालेंगे, अब इसे डायरेक्ट करिए आप, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 47/50, ठीक है, 47/50। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा, 1140 प्लस 1 माइनस 3/50, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हमें क्या तरीका चाहिए, इसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 माइनस 3/50, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 47 ऊपर लिख दिया, बेस नीचे उतार दिया 50, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, यही तो हमारा आंसर आया। एक और आप मुंह जवानी करिए, 14 सही 3 माइनस 2/3, ठीक है। अब इसे आप मुंह जवानी कीजिए, 14 इसको कैसे करिए, ये 3 है, ठीक है, अरे ये ना समझिए 3/2, 2/3 माइनस करिए, ठीक है, ये गलत हो गया, 2/3 माइनस करिए, तो हमें क्या करना है, 14 में से 1 हटाना है, तो कितना हुआ, 14 में से 1 हटाएंगे तो 13 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना आ गया हमारे पास, 1/3, समझ गया, 13 सही 1/3 आ गया। अब जैसे 18 सही 5/16 है, ठीक है। अब इसे मुंह जवानी करिए, इसे मुंह जवानी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे मुंह जवानी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा 17, और 5/16 में से क्या लिखना पड़ेगा, 11/16, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लिया, देखिए इसमें से 1 घटा देना है और इन दोनों का डिफरेंस लेके लिख देना, ये इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं बात
बड़े बड़े फ्रैक्शन की। जैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो जटिल होते हैं उनको समझते हैं। ये बेसिक है, ये 9, 10, 11, 12 के बच्चे करते हैं, या कंपटीशन में जो आते हैं परसेंटेज पढ़ते हैं अच्छे टीचरों से, वो इसको करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इसको लिखना है 20 सही 4/11। ठीक है, 4/11। ठीक है, 1/11, 4 सही 1/11। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना। अब इसको समझिए, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 - 4 + 1/11 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 - 4 - 1/11। ठीक है, इसको लिख दिया हमने। अगर हमने इसमें 1 प्लस ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया तो इससे हमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे ये है 2 है, 2 में +1 ऐड प्लस कर दिया और -1 कर दिया तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कुछ? देखिए 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2 का 2 आंसर आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं इसे 3 माइनस, अब देखिए आप समझिए 1 + 1 का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे ये हुआ 2 + 1 - 1 कर दिया तो इसे हम लिख सकते हैं 3 - 1 कितना हुआ 2, और वैसे भी हमारा आंसर क्या था 2 ही था। ठीक है, अब जैसे इसको पहले हमने माइनस कर लिया तो 1 + 1 = आंसर क्या है 2 आया, तब भी हमारा आंसर सेम है। तो हमने यहाँ पे इसको 1 + 1 कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम कर लेते हैं पेयरिंग 20, ठीक है, -4 - 1 + 1 - 1/11। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं 20 - 4 + 1, इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने, प्लस इसके साथ क्या किया हमने, इसे 1 में रख दिया 1/11। अब इसका कॉन्सेप्ट जानते ही हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लो, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 11 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10 है, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें से इसमें हमने माइनस कर दिया 4 1 5 20 - 5 + 10/11। ठीक है, तो ये कितना हुआ 20 - 5 15 सही 10/11। समझ में आया? इसके ये लॉजिक है इसके पीछे। अब जैसे इसको मुंजवा नहीं करना है, ठीक है, अब जैसे 27, अब आप इसको देख लीजिए, एक एग्जांपल और देखिए, आपको सब समझ में आएगा। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको और धीमे करना होगा तो बताइएगा कमेंट में, मैं और धीमे पढ़ाऊंगा। अगर दोबारा पढ़ नहीं समझ में आया दोबारा बताएंगे तो दोबारा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लीजिए 27 - 4 1/7। इसे कोशिश करिए एक बार में करिए। जैसे ये है तो ये 4 दिया हुआ है तो हमने क्या किया +1 ऐड किया तो ये हो गया 5, तो 5 गया, इसको 5 माइनस करिए यानी 27 - 5 कितना हुआ 22। ठीक है, इसे हमने 22 लिख दिया और 1/7 यानी 6/7। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं फिर बता रहा हूँ, इसको फिर से एक बार बेसिक समझिए। जैसे 27 है, इसे हमने लिखा -4 - 1/7। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना। अगर ये 4 है तो यहाँ हमें 5 मानना है, तो ये कितना हुआ 24 - 7 कितना हुआ 22। ठीक है, ये 22 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, बेस को उतार दीजिए और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो 6/7। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब जैसे 86 - 8 2/7। ठीक है, अब जैसे इसको करना है, अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन होती है। अगर आप कैलकुलेशन में ध्यान नहीं देंगे तो ये सब चीज़ें समझना कठिन हो जाएगा। और इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कैलकुलेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए। अगर मैथ में आप 1 + 1 ऐड करना नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। और आप बिहार टीचर का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको 0 से पढ़ाऊँगा, 0 से पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। 0 से 1 तक पढ़ाऊँगा, 0 से हीरो तक बनाऊँगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये शुरुआत है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग जोड़ करेगा। आप बुकें ले लीजिए, आप उसमें प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की। बैंक की किताबें आती हैं, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, कुछ में दिक्कत होती है तो बैंक की किताबें आती हैं, आप उसको ले लीजिए और उसको करिए। अब जैसे इसमें से हमें क्या करना है, इसमें +1 ऐड कर देना, तो ये कितना हुआ 9। अब इस 9 को 86 में से घटाना है
तो कितना हुआ, 86 में से 9 गया तो कितना हुआ, 77, ठीक है। इसे हमने लिखना है 77, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना। ये दोनों डिफरेंस में कितना हुआ भाई, 5/7, ठीक है। अब समझ में आया? अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक बार और तोड़ के बताता हूँ। 86 माइनस 8 माइनस 2/7, ठीक है। 86 माइनस 8 माइनस 2/7। तो अब 86 में से 8 गया, कितना बचा, प्लस यहाँ हमें 1 करना है, ठीक है। तो इसे 9 गया, 86 में से 9 गया, कितना बचा, 77, ठीक है। और 2/7 है, इसको हमने बताया ही है आपको कि इसे क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को उतार देना, डिनोमिनेटर को 7 उतार देना, इन दोनों का डिफरेंस लेके लिख देना, ठीक है। यही आंसर होगा। और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चनों की, ठीक है। जैसे 100 माइनस, अब एक एग्जांपल आप देखिए, 100 माइनस 15 2/3, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, +1, कितना हुआ, ये 16 हुआ। 100 में से 16 गया, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन नहीं करते तो उसे लिख के करिए 16, ठीक है। 100 में से 16 बेसिक कैलकुलेशन नहीं करते तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। और ये 9 हुआ, 9 में से 1 गया, 8 4, तो ये कितना बचा, पहले हमें लिखना है 84। अब इन 2/3 का हमें डिफरेंस देखना, बेस हमें क्या करना, 3 का 3 उतार देना, और 2 इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा आंसर क्या है, 84 1/3, ठीक है। और एक बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन, आपकी थोड़ी सी मैथ प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ मैथ प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, डेली बेसिस पे कराऊंगा, ठीक है। 544 माइनस 44 4/9, ठीक है। अब 544 44/9। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें +1 करना है, तो 544 + 1 कितना हुआ, अरे सॉरी 44 + 1 कितना हुआ, 45, ठीक है। जब ये बड़ी कैलकुलेशन होती है तो अभी आप शुरुआती दौर में हैं तो आप थोड़ा लिख के कर लिया करिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा आंसर, 44 माइनस 3 499 5/4, ठीक है। 499 5/4 5/9 सॉरी 5/9, ठीक है, 5/9 आएगा। अब इसको कैसे करना है ये देखिए, हम 44 + 1 कीजिए 44। अब 544 में से 45 घटाएंगे तो 499 आएगा, ठीक है, 499 आएगा। और 4/9 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5/9, बेस को बेस उतार दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। ये आपकी बेसिक चीज़ हुई, बेसिक कैलकुलेशन में आपने सीखा, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आपने सीखा। अब बेसिक कैलकुलेशन सीख लिया आपने, अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन की, ठीक है, परसेंटेज की। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। इससे पहले जानिए परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज होता क्या, परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। यानी प्रति का मतलब होता है, प्रति मतलब पर, और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। हर 100 पे कितना, हर 100 पे कितना, ठीक है। अब समझिए बात, जैसे 4% लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4/100 लिख देते हैं, यानी 100 लोग हैं, 100 है तो उस पर 4, 100 है तो उस पर 4, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/25, तो मतलब 25 पे 1 और 100 पे 4 लोगों को मिलेगा, मतलब 25 लोगों पे एक आदमी को पुरस्कार मिलेगा, तो 100 लोगों पे 4 लोगों को मिलेगा। ये होता है परसेंटेज का मतलब, ठीक है। अब बेसिक शुरू करते हैं, फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर परसेंटेज में दिया हुआ कोई चीज़, तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है।
सबसे बड़ी चीज़ फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, सबसे बड़ी चीज़ फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो परसेंटेज में कोई चीज़ दिया उसे हम फ्रैक्शन में बदलने हैं, तो हमें जैसे 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई चीज़ 2/3 अरे सॉरी जैसे 16% दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब होता है बेस में 16/100, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 4 से काटो, 4 4 जा 425 जा 4/25, फ्रैक्शन कितना हुआ 4/25। अब एग्जांपल 23%, ठीक है, अब इसे 23/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 23/100 फ्रैक्शन में हो गया। फिर इसके बाद दिया 24%, ठीक है, 24%, ठीक है, 24%, ठीक है, 24% दिया हुआ है, ठीक है, 24%, ठीक है, तो 24% दिया हुआ है, तो 24 इसको क्या लिख सकते हैं 24/100, ठीक है। अब इसे काटिए 24/100, इसको 4 से काटिए, 4 6 जा 425 जा, कितना हुआ 6/25, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन समझिए। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन समझिए। अब जैसे 16 सही 2/3 दिया हुआ, परसेंट में दिया हुआ, ठीक है, 16 सही 2/3% में दिया हुआ, तो इसे हमें कैसे बदलना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल था 16 + 2/3। अब हम क्या करते थे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, इसको ऐड करते थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 3 + 2/3, कितना हुआ 16 × 48 + 2/3 यानी 50/3, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 7 सही 3/4 की, ठीक है, तो इसको हमें बदलना है, तो इसके लिए क्या करना है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना, परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, परसेंट दिया हुआ इंटू 100, सॉरी अब देखिए 50/3 आया अपॉन 100, ठीक है, तो ये कितना बचा 50, ये 2 से तो 1/6, ये परसेंट था, मैं भूल गया था इसे लगाना, ठीक है, तो इसे अब ये परसेंट में दिया हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 चौका 28 3 31, 7 चौका 28 3 31/4, ठीक है, इंटू 1/100, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 31/400, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझ लिया, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे परसेंटेज में बदलना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमें कैसे बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कैसे बदलना, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। अब कैसे हमें कन्वर्ट करना है, जैसे 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, 2/3 दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे परसेंट में करें, कुछ नहीं, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना हुआ 200/3। अब इसे डिवाइड करो 200, ठीक है, /3, 3 6 जा 18 बचा 2, 20 फिर उतरा, 3 6 जा 18 बचा 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 66 2/3%, ठीक है, परसेंट। अब जैसे 1/5 है, ठीक है, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना, 1/5 को फ्रैक्शन परसेंटेज बदलना, 1/5 × 100 कितना हुआ 20%, ये कितना आ जाएगा 5 20 जा तो 20%। अब 1/6 × 100 इसको क्या लिख सकते हैं 16/2/3, ठीक है, और इसे सिंपल तरीका से देख सकते हैं, इसे कैसे करना है, देखो इसे समझना, 1/6 का कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है, 1/6 × 100, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 100/6, इसे क्या लिख सकते हैं 50/3, इसे क्या लिख सकते हैं हम 16 × 48 2/3, ठीक है, ये हुआ। अब बेसिक फ्रैक्शंस में थे, अब कुछ देखो, अब परसेंटेज शुरू हुई, ये वैल्यू आपको याद रखनी है,
ज़्यादा नहीं है, 10 वैल्यू है। इसको याद करेंगे, बार बार आप किताब खोलेंगे, डेली बेसिस पे किताब खोलेंगे, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है। इसके बिना आप परसेंटेज में कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता रहेगी ये वैल्यू तो आप क्या कर सकते हैं, उस सवाल का सेकेंडों में दे सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल, जैसे अब जैसे बहुत एक बेसिक 1/2, जैसे आप कहते हैं इसे 50%, क्या इसे आप कैलकुलेट करने जाते हैं 1/2 × 100, क्या इसे कैलकुलेट करने जाते हैं तब 50 लिखते हैं? नहीं ना, आपको याद है, बचपन से आपने पढ़ा, इसे याद है। तो इसी तरह हमें इस परसेंट की वैल्यू को हमें याद रखना है। ठीक है, परसेंट की वैल्यू को हमें याद रखना है 1/2। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 1/1 को क्या लिख सकते हैं, इंटू 100 कर दीजिए। मान लीजिए 100 मल्टीप्लाई है, हर जगह 100 मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100%। ठीक है, 1/2 = 50%, 1/3 = 33, सही 1/3%, 1/4 कितना हुआ 25%, 1/5 कितना हुआ 20%। ठीक है, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 1/8 12.12 1/2%। सब जगह परसेंटेज है, मैं लगाना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, 1/9 11 सही 1/9, और 1/10 = 10%। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू याद है तो इसके कमाल देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसके कमाल क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक सवाल आ गया। ठीक है, सवाल क्या आ गया कि उसने दिया कि 2/3 कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा। ठीक है, कितना परसेंट होगा 2/3 कितना परसेंट होगा। अब इसे हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 × 100। ठीक है, और कितना होगा 200/3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 2/3 आएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे, मैंने एक पहले भी एग्जांपल लिया था 200/3 आ रहा था, वो कैसे हो रहा है तो वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगर हमें याद है 1/3 की वैल्यू जो होती है 33/1/3 होती है, तो हमें कुछ नहीं करना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना, 2 × 1/3 लिख सकते हैं 2/3 को, इसको 2 × 2/3 लिख सकते हैं, तो 2 × 33 + 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई होगा 66 + 2/3, ये कितना हुआ 66 + 2/3 कितना हुआ 66 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास और करें। मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है क्लास, तो अगर आपके कमेंट जैसे रहेंगे वैसे बताइएगा, तो फिर मैं उसी हिसाब से मॉडिफाई कराऊंगा। ठीक है, बच्चों में पढ़ाता था लेकिन थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, ये इसलिए मैं बदनाम हूँ। अब जैसे 7/6 है। ठीक है, इसे हमें निकालना है कितना परसेंट होगा, तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 7 × 1/6। ठीक है, अब हमें पता है, हमने टेबल देखा 1/6 कितना आ रहा है 16 सही 2/3। ठीक है, तो 7 × 16 सही 2/3। अब ध्यान देना इस बात पे, 7 × 16 + 7 × 2/3 कितना हुआ 7 × 16 112 + 14/3। अब ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, इसे शेषफल बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक से छोटा करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 112 + 4/2/3 कितना आया 116 सही 2/3, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बेसिक परसेंटेज की क्लास। ठीक है, अब आगे हम इसके थोड़े से और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
ठीक है, अगर आपके कमेंट अच्छे रहे और आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। अगर हो सकता है इसे दोबारा नहीं समझ में आया, अगर मैंने तेज पढ़ाया तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर इसे फिर दोबारा पढ़ाऊँगा। नमस्कार।